मार्केट के सीजन के बीच में एक और चीज़ बड़ी अच्छे से बदल रही है और पिछले 1-2 महीने से नहीं बल्कि पिछले 1 डेढ़ साल से हम देख पा रहे हैं वो है पावर यूटिलिटीज़ की परफॉर्मेंस, उनकी डिमांड। देश में बिजली की बढ़ती मांग और ग्रीन ट्रांजिशन ने ट्रांसफार्मर्स की ज़रूरत को बढ़ा दिया है। इस बीच डिमांड ट्रेंड, नए ऑर्डर्स को लेकर क्या आउटलुक है, इस पर बातचीत करने के लिए ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर्स इंडिया के होल टाइम डायरेक्टर और चेयरमैन जितेंद्र ममतोरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र सर, बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच ईटी न्यूज़ स्वदेश को समय देने के लिए। सर, थोड़ा आउटलुक आपसे समझना चाहते हैं ट्रांसफार्मर एंड डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इस समय आप साइकिल के किस फेज़ में हो। आप ग्रोथ के फेज़ में हो या पीक बना रहे हो या अभी और बढ़ेगा? सर, थोड़ा आइडिया पहले इसका दीजिए डिमांड सप्लाई का कि इस समय डिमांड सप्लाई कैसे चल रही है, फिर बिजनेस के और रीजंस पे आते हैं, ऑर्डर बुक वगैरह, मार्जिन वार्जिन पे। बिजनेस तो बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रही है। और जो इंडिया का और जो मेजर प्लेयर्स है वे इंडिया के, चाहे रिलायंस हो, चाहे अदानी हो, चाहे टाटा पावर हो, एवरीबडी इज फोकसिंग ऑन रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल का उतना बड़ा मार्केट है कि जिसकी कोई अपने कल्पना नहीं कर सकते। वो माने आप समझ लीजिए कि ये 300 गीगावाट की बात कर रहा है अदानी। तो 300 गीगावाट, तो उसके लिए कितने ट्रांसफॉर्मर लगेंगे? अभी 10 गीगावाट, 5 गीगावाट, 6 गीगावाट, 10 20 गीगावाट की बात कर रहे थे, अभी 300 गीगावाट की बात कर रहे हैं। तो इसकी जो डिमांड है ना वो उतनी बढ़ने वाली है। और अभी आप देखेंगे कि टेंडर्स भी जो है उतने टेंडर्स निकले हैं पावर ग्रिड के। और ये लोग की इंक्वायरीज भी सब मेजर प्लेयर की, अदानी की, टाटा पावर की, स्टरलाइट की, वो लोग की इंक्वायरीज तो आती ही आती है, मेगा मेगा की। और वो लोग को भी ऑर्डर मिल रहे हैं, तो वो सब ऑर्डर उन लोग को टाइम से सप्लाई करना है। तो मार्केट इतना बढ़ने वाला है कि जो सोच ही नहीं सकते अपने। तो हम लोग उसकी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं कि कहाँ कहाँ पे हम लोग एंटर करना चाहते हैं। उसका प्लान, बिजनेस प्लान हम लोग ने बना लिया है कि एक आध जो सेक्टर है जहाँ पे हमारे प्रेजेंस बहुत कम है, वो है रिन्यूएबल में जो ट्रांसफॉर्मर्स लगते हैं छोटे रेटिंग के, वो उसमें हमारा प्रेजेंस बहुत कम है। तो हमको एक दो ऑर्डर मिल जाता है। जो डिमांड उसकी उतनी ज्यादा है, जितने पावर ट्रांसफॉर्मर की डिमांड है उस उतनी इसकी डिमांड है। और पावर ट्रांसफॉर्मर जो लगता है उससे 10 गुना ट्रांसफॉर्मर ये लगता है। तो वो उसके पीछे अभी हम लोग, उसका जो एक्सपांशन प्लान है हम लोग का, वो उसी के लिए है कि भाई ये ट्रांसफॉर्मर जो है वो ट्रांसफॉर्मर में जहाँ पे हमारी प्रेजेंस नहीं है वहाँ पे प्रेजेंस हमारी दिखाने के लिए, और एज ए बिकमिंग ए वेरी रिलायबल सप्लायर टू दिस इंडस्ट्री। क्योंकि अभी कोई मेजर प्लेयर जो है ना वो रिन्यूएबल में नहीं है। जो मेजर है वो जो अपने कहे कि भाई ऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई बोलो तो वो तोशिबा है। तोशिबा इज डूइंग वेरी वेल एज फार एज द रिन्यूएबल ट्रांसफॉर्मर्स आर कंसर्न। तो हम लोग दूसरे रिलायबल ट्रांसफॉर्मर ऐसे हम लोग का वी आर कंसिडर टू बी रिलायबल ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चरर, लेकिन इस सेक्टर में हम लोग का प्रेजेंस नहीं है। तो दिखाने के लिए हम लोग दूसरा एक नया एक्सपांशन प्लान हम लोग ने बनाया है। तो जिसकी मशीनरी वगैरह के ऑर्डर हम लोग दे चुके हैं। और 5-6 महीने के अंदर वो प्लांट चालू हो जाएगा। एंड देन वी विल बिकम वन ऑफ द मेजर सप्लायर टू दिस renewable players, which also includes renewable energy, the Avada, beside Adani और अदानी और रिलायंस। और रिलायंस और अदानी और टाटा पावर और टाटा, और तीनों ग्रीन हाइड्रोजन के पीछे भी लगे हैं। तो ग्रीन हाइड्रोजन के ट्रांसफॉर्मर के लिए भी हमारा जो एक्सपांशन प्लान है उसको हमने उसमें भी इंक्लूड किया है। क्योंकि वो डिमांड भी उतनी ज्यादा होने वाली है कि जो ऑलमोस्ट सप्लाई करना आज की तारीख में असंभव है। आज कोई बोले कि इतने ट्रांसफॉर्मर मेरे को चाहिए तो कोई नहीं दे पाएगा। और हम लोग को एक एडवांटेज ये है कि टुडे वी आर द ओनली क्वालिफाइड सप्लायर। और दूसरे लोग आएंगे उसमें क्योंकि इतना मार्जिन वाला बिजनेस होगा और इट्स नॉट वेरी लार्ज ट्रांसफॉर्मर। तो दूसरे नए प्लेयर भी आएंगे, लेकिन हम लोग को प्रेफरेंस मिलेगा। इफ आवर प्राइसेस आर गुड वी विल गेट द ऑर्डर।
और जहां तक हम लोग सप्लाई कर पाएंगे तब तक हमारे पास ही ऑर्डर आएंगे, वो हम लोग जानते हैं। तो उसके लिए सब तैयारी चल रही है अभी हम लोग की। और दूसरा जो अब हम लोग एक्सपांशन करने जाने वाले हैं वो है जी जी जितेंद्र जी नमस्कार, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। आपने बताया कि किस तरीके से देश भर में डिमांड बढ़ रही है, साथ ही नया जो प्लांट है वो भी 4 से 6 महीने में आ जाएगा। जितेंद्र जी ये बताइए कि जो नया प्लांट आएगा FY25 में, इसका कमीशन होते हुए हम देख रहे हैं, कैसे आपकी आय कितनी बढ़ती हुई दिख सकती है? अगर आप साइलेंट पीरियड में तो नहीं, पर अगर आप इस पे कोई गाइडेंस दे पाएंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा कि आने वाले साल के लिए आप कैसे देख रहे हैं कि आपकी आय में इजाफा होगा, और साथ ही साथ जो नया केपेक्स की आप बात कर रहे हैं उसके लिए क्या कोई फंड रेज के भी आपके प्लान्स हैं? नहीं, अभी जो जो एक्सपांशन प्लान हमारा एक्सपांशन प्लान जो चल रहा है, हाँ, वो उसके लिए हम लोग ने फंड ऑलरेडी ऑर्गेनाइज कर लिया है, तो उसमें हमको फंड की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो हम लोग दूसरा एक्सपांशन करना चाहते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन में, वहाँ पे हमको फंड की जरूरत पड़ेगी। और एट द राइट टाइम हम लोग QIP लेके आए। पहले तो हम लोग चाहते हैं कि भाई ये जो प्राइजेस है हमारे, हाँ, वो ऐसा नहीं लगे लोगों को कि भाई हमने QIP में हमने पैसे इन्वेस्ट किए और बाद में वो लोग रिपेंड करें, ऐसा हम नहीं चाहते हैं। तो वी वांट द प्राइजेस टू बी स्टेबलाइज्ड एंड देन ओनली विल कम आउट विद QIP, नॉट बिफोर दैट। जी जितेंद्र सर, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, अभिषेक बोल रहा हूं मैं। हाँ जी सर, सर। अगर ऑर्डर इनफ्लोज की बात करें तो वो अभी किस तरह की है? ऑर्डर इनफ्लोज कितनी स्ट्रांग है? क्या मोमेंटम बना हुआ है? और दूसरी चीज, अगर हम अगले 2 साल की बात करें, आपसे FY25 की बात करें और FY26 की बात करें, तो किस तरह की ग्रोथ आप ऑर्डर बुक में उम्मीद करके चल रहे हैं यहाँ से? देखिए, एक चीज है कि जो भी बिजनेस करते हैं तो एक एक्सपेक्टेशन रहता है, मार्केट सर्वे रहता है। तो उसके हिसाब से तो 2 साल में हम लोग 3,000 करोड़ पहुंच जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। यदि जो सर्वे किया गया है उसके ऊपर ही हम लोग डिपेंड कर सकते हैं, उसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए जो हमारा ट्रांसफार्मर का जो बिजनेस है, उसके लिए हमें कोई ज़्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास जमीन है, वहाँ पे ही हम लोग नया कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो उसमें कोई ज़्यादा खर्चा होने वाला नहीं। 60 60 70 80 करोड़ के अंदर हमारा मशीनरी के साथ सब पूरा प्लान हो जाएगा वो। एंड देन वी विल बी एबल टू, वो जो फैसिलिटी हम ऐड करेंगे उससे 800 900 करोड़ का बिजनेस हमको इजीली मिल जाएगा, जो अभी दिख रहा है। और जो लोग हमारे पीछे भी पड़े हैं कि हमको अभी दो अभी दो, हमने कहा अभी हम नहीं दे सकते, हमको 5 6 महीना लगेगा। बिकॉज वी डोंट वांट टू जंप इनटू ए बिजनेस जहाँ पे हमारे पास ऐसा कुछ प्रोविजन नहीं है उस टाइमली सप्लाई करने के लिए। क्योंकि एक बार हमने ऑर्डर ले लिया तो हमको टाइमली सप्लाई करना पड़ेगा, रिलायबल ट्रांसफार्मर सप्लाई करने पड़ेंगे। तो उसके लिए हम लोग अभी पूरी जोर से हम तैयारी कर रहे हैं। और जुलाई तक में मेरा कंस्ट्रक्शन सब पूरा हो जाएगा, मशीनरी भी आ जाएगी। तो अगस्त सितंबर से हमारा प्रोडक्शन चालू हो जाना चाहिए, ऐसा मेरे को लग रहा है अभी। और दूसरा जो फैब्रिक जो हम लोग QIP की बात कर रहे हैं, दैट विल बी ओनली फॉर द न्यू बिजनेस, बट रिलेटेड टू ट्रांसफॉर्मर्स, जो हम लोग बैकवर्ड इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा फैसिलिटी क्रिएट करना चाहते हैं। तो वो हम लोग करेंगे एट द राइट टाइम। लेकिन उसके लिए जो बेसिक जो है कि भाई हमें उसके लिए सबसे पहले तो लैंड चाहिएगी। तो लैंड के लिए अभी हम लोग ने देखना चालू कर दिया है। तो मे बी मई एंड तक में वो भी हमारा फाइनल हो जाएगा लैंड का। हाँ, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है जितेंद्र सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने काफ़ी डिटेल से और काफ़ी बेहतर तरीके से बताया कि इस समय कंपनी की योजना क्या है। आपने 3 4 चीज़ें बड़ी साफ साफ बोली। ऑर्डर बुक ठीक है, नए पार्टिसिपेशन है, आप ये कह रहे हैं कि रिन्यूएबल के अंदर बहुत काम है, आप कुछ चुनिंदा कंपनीज में से जो इसके अंदर एप्लीकेबल होंगी, और आप ये कह रहे हैं कि आपका नया प्लांट जल्दी वापस शुरू होने जा रहा है और जिसमें आप मशीनरी वगैरह भी अगले 2 4 महीनों में कर लेंगे अरेंज। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, जल्दी वापस मुलाकात होती है।